देश भर के सभी किसानों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपको भी बहुत ही बेसब्री से इस बार 22वीं किस्त का इंतजार हो रहा है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि कब और कहां से 22वीं किस्त का पैसा आपको ट्रांसफर किया जाएगा, कौन सी डेट है, कौन सा वो दिन होगा जब आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है और एक दुख वाला समाचार भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये कैसे चेक कर पाएंगे कि इस बार आपको 22वीं किस्त का पैसा प्राप्त होगा या नहीं होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के आखिर में एग्जैक्टली मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप गवर्नमेंट की तरफ से 22वीं किस्त को ट्रांसफर करने को लेकर क्या नई अपडेट निकल कर आई है और अब सरकार फरवरी में यह पैसा ट्रांसफर करेगी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर होली के मौके पर आपको यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो इसके बिल्कुल भी मत करना। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी किसान साथियों में शेयर जरूर कर देना ताकि आज की ये बड़ी अपडेट बाकी के लोगों के पास भी पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर, जहां पर हम आपको चेक करके बताने वाले हैं कि आप अपने स्टेटस को कैसे चेक करोगे, क्या आपको इस बार आप एलिजिबल है या नहीं है, आपको इस बार 22वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है या नहीं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है pmkisan.gov.in, ये जो वेबसाइट है ये दिख जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिससे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको लॉन्च ऑफ भारत विस्तार का ये पॉपअप मिल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से 17 फरवरी 2026 में भारत विस्तार को लॉन्च कर दिया गया है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको नो योर स्टेटस का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपका जो आपके पास जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। और अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको सबसे पहले शो हो जाती हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस होना चाहिए, आपका ई-केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपकी अगर यस में रहती हैं तो यहाँ पर आपको ये पहली कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई आपके अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप एलिजिबल हैं हर किस्त को समय पर प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स का आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर मैं जो स्टेटस आपको दिखा रहा हूँ वो 22वीं किस्त का स्टेटस है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है, पेमेंट प्रोसीड हो चुकी है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट स्टेटस को बदल दिया गया है। जितने भी इस बार 22वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल किसान हैं उन सभी किसानों के पेमेंट स्टेटस को चेंज करके पेमेंट प्रोसीड कर दिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है, यानी कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कंप्लीटली तैयारियां कर ली गई हैं। बस एक समय निर्धारित करने की जरूरत है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इसकी ऑफिशियली अपडेट जारी होगी उसी समय पर आपको यह पैसा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मान के ये चलिए, अब तक क्या होता था कि गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले एक अपडेट आती थी, एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आती थी, एक ऑफिशियल डेट आपको पता चलती थी कि भाई इस टाइम पर यह पैसा आपको प्राप्त होगा। उसके बाद सरकार की तैयारियां होना शुरू हो जाती थी, एफटीओ मतलब आरएफटी साइन होता था, उसके बाद पेमेंट प्रोसीड होती थी एंड देन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सभा को संबोधित करते हैं वहीं से रिमोट का बटन दबाते हैं, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण पर आपको ये पैसा प्राप्त हो जाता है। तो इससे पहले पहले क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने पैसे भेजने की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कंप्लीट कर ली है। अब सिर्फ सरकार को इसका अनाउंसमेंट करने की देरी है कि कब और कहां से ये पैसा आपको प्राप्त होगा। अब देखो, यहां पर मैं ये जो पेमेंट स्टेटस आपको चेक करने के लिए मैंने बोला है, वो क्यों बोला है, वो रीजन यही है कि आपको ये चेक करना होगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है इस किस्त को लेने के लिए। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप अपना खुद का पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एफटीओ प्रोसीड यस लिखा हुआ आ रहा है और पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब है कि आप एलिजिबल हैं, लिस्ट में आपका नाम दर्ज कर लिया गया है और इस बार 22वीं किस्त में आपको समय पर पैसा प्राप्त होगा। अब देखो, जितने भी ऐसे किसान हैं जिनका एफटीओ प्रोसीड नो अभी भी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर आपका पेमेंट प्रोसीड नहीं हुआ है, तो आप हमें इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है।
तो अगर अभी तक आपका एफटीओ प्रोसीड नो है तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं है, इस बार आपको 22वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं होने वाला है। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और वो जानकारी ये है कि जितने भी ऐसे किसान थे जिनको 20वीं और 21वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, और आपको इस टाइम 20वीं या 21वीं किस्त पर आपका एफटीओ प्रोसीड यस लिखा हुआ आ रहा है, और आपकी 22वीं किस्त पर एफटीओ प्रोसीड यस नहीं है और वहां पे पेमेंट भी प्रोसीड नहीं हुआ है, तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। आपको पैसा समय पर प्राप्त होगा और एक साथ सभी किस्तों का पैसा प्राप्त होगा। आज अभी तक अगर आपका 22वीं किस्त का पेमेंट प्रोसीड नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली किस्तें अगर आपकी एफटीओ प्रोसीड यस शो कर रही हैं और वहां पर आपका पेमेंट प्रोसीड हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि अब तक आपके अकाउंट पर जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी गई है। अब धीरे धीरे आपको बाकी की सभी किस्तों का पैसा प्राप्त हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपके पेमेंट स्टेटस चेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम गवर्नमेंट की भी यही कोशिश रहती है कि आपकी बाकी जितनी भी पिछली रुकी हुई किस्तें हैं वो सब आपको एक साथ ही प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार 22वीं किस्त के दौरान बाकी की सभी किस्तें आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर लो और ये सुनिश्चित कर लो कि आपका पेमेंट प्रोसीड हो चुका है या नहीं हो चुका है, जिससे कि समय रहते आपको ये बात पता चल जाए कि इस बार आपको 22वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है या नहीं होने वाला है। नहीं तो आप यूं ही वेट करते रहोगे और आपको लगेगा कि भाई सबको पैसा प्राप्त हो गया बट आपकी किस्त आपको नहीं मिल पाई। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है, पेमेंट स्टेटस को चेक करने का जो प्रोसेस आपको समझाया है, बताया है, आई होप आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ गए होंगे और घर बैठे बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपना अब पेमेंट स्टेटस को चेक कर पाएंगे। अब फाइनली हम बात करते हैं कि ये 22वीं किस्त का पैसा आपको कब और कहां से प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 22वीं किस्त कौन सी डेट में, कौन से समय, कितने बजे आपको ये भेजी जाएगी, इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। बट लोग अनुमान यही लगा रहे हैं कि भाई 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में ये पैसा कभी भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और आज मीडिया के मुताबिक एक और नई अपडेट निकल कर आ रही है और वो अपडेट ये है कि होली के मौके पर भी आपको ये पैसा प्राप्त हो सकता है। बाई चांस अगर फरवरी के मंथ में गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती है और ये पैसा फरवरी में आपको ये ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो सबसे ज्यादा उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी कि होली के पर्व अवसर पर आपको ये पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो अब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अब पहले के जैसे आपको ज्यादा वेट नहीं कराया जाएगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने सभी किसान साथियों में शेयर जरूर कर देना।